नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ गुप्ता प्रकाश ऑफसेट कंपनी से। प्रकाश ऑफसेट इंडिया की पेपर बैग मशीन की सबसे बड़ी निर्माता है और आज मैं आपको एक ऐसा प्रोडक्ट दिखाने जा रहा हूं जो रेवोल्यूशनरी तो है ही, लेकिन स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। PBM 1117 विद सर्वो। ये मशीन एक फुल्ली ऑटोमेटिक वी बॉटम पेपर बैग मेकिंग मशीन है। इसमें हमने सर्वो मोटर्स का इस्तेमाल करा है, जिससे कि आपकी जो एक शिकायत होती है कि हम इसमें प्रिंटेड रोल नहीं चला पाते क्योंकि उसमें प्रिंटिंग शिफ्ट होती है, वो शिकायत इसमें बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि इसमें हमने प्रिंट मार्क सेंसर लगाया है, सर्वो मोटर लगाया है। तो जहाँ पे आपको कटिंग चाहिए एग्जैक्टली आखिरी तक ये वो कटिंग मेंटेन करके चलता है। इसमें एक बहुत बड़ी एडवांटेज है, जब आपको साइज़ पेपर बैग का चेंज करना होता है लेंथ, तो आपको गियर चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप इसमें स्क्रीन में पेपर बैग का साइज़ डालेंगे और ये मशीन अपने आप उसी साइज़ पे कटिंग करना शुरू कर देगी। चलिए चलते हैं अपने पहले एग्रीगेट रील स्टैंड पे। तो ये है हमारा रील स्टैंड, जो पूरा स्टील स्ट्रक्चर का बना हुआ है। इस रील स्टैंड की बहुत सारी खूबियां हैं। सबसे पहली खूबी है इसकी टेंशन कंट्रोल सिस्टम। ये ब्रेकिंग सिस्टम एक न्यूमेटिक सिस्टम है, जिसमें 2 कैलिपर्स हैं और आपके ऑपरेटर को ब्रेक सेट करने के लिए बार बार आगे या पीछे नहीं आना पड़ेगा। जो आप टेंशन इसमें सेट कर देंगे वो ये सिस्टम मेंटेन करके चलता है, जब रील बड़ी हो चाहे वो रील छोटी हो। दूसरी खूबी है इसमें इसकी एयर शाफ्ट। आपको जब रील लॉक करनी होती है अंदर से, तो आपको बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है और बहुत सारा सामान लगाना पड़ता है, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एयर लेनी है और ये एयर इस वॉल्व में डालनी है। आपकी ये एयर शाफ्ट इन्फ्लेट कर जाएगी और रील को अंदर से पकड़ लेगी। तीसरी चीज़ है इसकी लिफ्टिंग सिस्टम। अब वो दिन नहीं रहे जब ऑपरेटर को मेहनत करके रील चढ़ानी पड़ती थी। ये लिफ्टिंग सिस्टम एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। जब आप रील इसके आगे ला के रख देंगे, ये लिफ्टिंग सिस्टम अपने आप रील को उठा के लोड कर लेंगे। अगली चीज़ है इसकी ये साइड ले सिस्टम। जब आपकी रील परफेक्टली सेंटर में नहीं लगी होती, तो आपको थोड़ा सा रील को इधर या उधर करना होता है। अब आपको रील उतारनी नहीं पड़ेगी, आप ये साइड ले सिस्टम से इस व्हील को घुमा के रील को अपना सेंटर में कर सकते हैं। और आखिरी चीज़ है इसकी डांसर सिस्टम। जब आपकी रील आती है तो ज़रूरी तो नहीं वो परफेक्टली राउंड हो, उसमें ओवैलिटी हो सकती है, जिसकी वजह से रील प्लस माइनस चलती है। ये एक शॉक अब्जॉर्प्शन का काम करता है। जो रील के झटके हैं ये पहले अब्जॉर्ब करेगा और आपका पेपर स्मूथली आगे देगा, क्योंकि अगर पेपर यहाँ पे सही चलेगा तो मशीन आगे भी सही चलेगी। ये हमारा टेंशन कंट्रोल सिस्टम है। इस मशीन में, जो कि सर्वो के साथ में है, आपको 2 लोड सेल मिलते हैं। लोड सेल का एडवांटेज ये होता है कि आपने जितना भी ब्रेक इस स्क्रीन पे सेट करेंगे, लोड सेल वो फीडबैक देता है
सिस्टम को कि कितनी टेंशन चल रही है और सिस्टम उसमें करेक्शन डाल के उसको मेंटेन करता है। जब हमारी रील बड़ी होती है तो हमें ब्रेक ज़्यादा चाहिए होती है और जब रील छोटी होती है तो हमें ब्रेक कम चाहिए होती है। ये सिस्टम एक क्लोज लूप और फुली ऑटोमेटिक सिस्टम है जिसमें आपको ब्रेक एक बार भी नहीं छेड़नी पड़ेगी। जो आप शुरुआत में सेट कर देंगे लास्ट तक वो ब्रेक मेंटेन होकर चलती है। अब हम आते हैं अपने अगले सेक्शन पे जिसको बोलते हैं ट्यूब फॉर्मेशन। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पेपर की ट्यूब बनाई जाती है इस सेक्शन में। ट्यूब बनाने के आपके पास अब दो तरीके हैं, या तो आप पेस्टिंग इसकी सेंटर में ले लें या फिर आप साइड में पेस्टिंग ले लें, जिसको हम साइड पेस्टिंग बोलते हैं। हमारी प्रकाश की मशीन में दोनों चीज़ें, सेंटर और साइड पेस्टिंग, हर मशीन में स्टैंडर्ड आती है और ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि हम इस टाइप का एक यूनिक स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। इस स्ट्रक्चर की वजह से हम पूरी रील की साइज़ की साइड पेस्टिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम 7 इंच, 8 इंच या 9 इंच के बैग की ही साइड पेस्टिंग कर सकते हैं। जितनी भी आपकी रील साइज़ है वो पूरी साइड पेस्टिंग इसके वजह से पॉसिबल हो पाती है। प्लस जो हमने एक यूनिक डिज़ाइन बनाया है ट्यूब फॉर्मेशन का। एडिशनली आप क्या कर सकते हैं, इसमें इधर रबर रनर्स हैं जो ट्यूब फॉर्मेशन में मदद करते हैं और गज़ेट फॉर्मेशन जो होती है वो इस स्क्रू से होती है। ख़ास बात इस स्क्रू की ये है कि जब आप इस स्क्रू को चलाते हैं तो दोनों साइड की गज़ेट इक्वली अंदर और बाहर होती है, जिससे कि आपको एक्यूरेसी मिलती है फाइनल डिलीवरी पे। अब हम आते हैं अपने अगले सेक्शन पे। इस सेक्शन का नाम है डिलीवरी सेक्शन। इस सेक्शन में पहले जो हमने कंट्रोल दे रखे हैं वो जो प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी कंट्रोल है, सच एज़ स्पीड बढ़ाना, स्पीड कम करना, स्टॉप करना मशीन को, वो सारे हमने इधर दे रखे हैं। उसके बाद ये जो टच स्क्रीन है इस पे सारे फंक्शन आपको मिलेंगे पेपर बैग के साइज़ के रिलेटेड। उसकी लेंथ कितनी रखनी है, प्रिंट मार्क कहाँ रखना है, होमिंग कैसे करना है, वो सारे फंक्शन आपको इस स्क्रीन पे मिलेंगे। डिलीवरी सेक्शन में बॉटम ग्लू सेक्शन भी आता है। बॉटम ग्लू सेक्शन में हमने 2 रोलर्स दिए हैं। जनरली बॉटम ग्लू के लिए एक ही रोलर मिलता है, लेकिन हमारी मशीन में 2 रोलर स्टैंडर्ड होते हैं, एक नायलॉन मटेरियल का और एक स्टील का। 2 रोलर का फ़ायदा आपको ये मिलता है कि आप ग्लू कितना आपको पेपर बैग में ट्रांसफ़र करना है ये बहुत बारीकी से आप कंट्रोल कर सकते हैं। ना तो आपका ग्लू ज़्यादा जाएगा ना ग्लू कम जाएगा, क्योंकि अगर आपका ग्लू ज़्यादा हो जाता है तो वो ग्लू बाहर आता है और डिलीवरी पे दोनों बैग आपस में चिपक जाते हैं, और अगर ग्लू कम आता है तो आपकी पेस्टिंग सही नहीं होती। हमने इस रोलर पे एक अलग से मोटर भी दिया है जिससे कि आप ग्लू रोलर की स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। डिलीवरी सेक्शन में अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपनी मशीन की प्रोडक्शन कहाँ देखेंगे। तो हमने ये डिजिटल काउंटर दिए हैं जिसमें आप टोटल मशीन की प्रोडक्शन देख सकते हैं, मशीन कितनी स्पीड पे चल रही है। प्लस हमने इसमें बैच काउंटर भी दिए हैं। बैच काउंटर का मतलब अगर आपको गड्डी 25 की बनानी है, 50 की बनानी है, 100 की बनानी है, वो आप इसमें सेट कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। डिलीवरी सेक्शन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारा मेन ड्रम। हमारे मेन ड्रम में 8 ग्रिपर्स हैं जो इसको एक हाई स्पीड मशीन बनाता है। इस टेबल पे आपका फिनिश प्रोडक्ट आता है। ये बैग अब रेडी फॉर मार्केट है। इस पे आपकी सेंटर पेस्टिंग भी हो रखी है और बॉटम पेस्टिंग भी हो रखी है। आपकी प्रिंटिंग बिल्कुल सेंटर पे है और जहाँ पे कटिंग होनी चाहिए कटिंग एग्जैक्टली वहीं पे आई है। तभी इस मशीन को हम PBM 1117 सर्वो बोलते हैं, जो एक प्रिसिशन और फाइन क्वालिटी प्रोडक्ट बना रही है। मेरे को उम्मीद है कि आपको मशीन अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी आपको रिक्वायरमेंट है इस मशीन के लिए, जो स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं उस पर प्लीज़ कॉन्टैक्ट करिए। थैंक यू।